हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ कॉमर्स। आई एम काजल। सो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली थोड़ा मेरा एग्जामिनेशन था जिसकी वजह से मैं आगे का वीडियोस नहीं बना पाई। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर को मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर दूं। आज मैं मोनोपोली के बारे में लेके आई हूँ। मोनोपोली के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे हम यहाँ पे प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, और कुछ इसके इंपॉर्टेंस जो टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, उस टॉपिक को मैंने सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया है। तो सब एक वन बाय वन करके हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लर्नर्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट इज मोनोपोली। इम्परफेक्ट मार्केट का पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसे मार्केट को कहते हैं जहां पे एक सेलर हो और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो। जस्ट लाइक हमारा एग्जांपल है रेलवे, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। मैंने परफेक्ट कंपटीशन में आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बताया था। प्लीज गो एंड चेक आउट क्या होता है इस दोनों के बीच का डिफरेंसेस। तो यहाँ पे एक सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स और सर्विसेज का नहीं होता है। जस्ट लाइक रेलवे एक बल्क कैरियर के तरह यहाँ पे कोई भी ऐसा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स रेलवे का नहीं है। इसीलिए प्राइस मेकर है। रेलवे जो चाहेगा वो प्राइस सेट करेगा अपने सर्विसेज का। क्लियर? क्योंकि वो देख रहा है कि मार्केट में कोई भी फर्म उसको क्या करनी, इंडस्ट्री क्या नहीं कर सकता, बीट नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। यहाँ पे न्यू फर्म एंट्री जल्दी नहीं ले सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल बैरियर होते हैं, नेचुरल बैरियर होते हैं, पेटेंट राइट्स होते हैं, कुछ लीगल राइट्स होते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है चीज़ों के ऊपर, जिसके कारण न्यू फर्म इसके अंदर एंट्री जल्दी नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अभी जस्ट मैंने बोला था कि इस फर्म का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता है। जस्ट लाइक रेलवे एज अ बल्क कैरियर। ओके। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। प्राइस के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल मोनोपोली के फर्म में उसके प्रोड्यूसर के हाथ में होता है, क्योंकि ये प्राइस मेकर है। वो जो चाहेगा उस प्राइस को सेट करेगा। लेकिन हालांकि अगर वो प्राइस को ज़्यादा सेट करेगा तो उसका रिजल्ट ये होगा कि उसका सेल भी कम होगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है अंडर मोनोपोली मार्केट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना फॉर द सेम गुड। लाइक रेलवे क्या करता है, एक अगर आप जो अंडर 15 ईयर्स के हो तो उस सीट का चार्ज कुछ और लगेगा, सीनियर सिटीजन के चार्जेस कुछ और लगेंगे, और हम अडल्ट के चार्जेस कुछ और लगते हैं। क्लियर? वही सेम बर्थ रहता है, सेम सीट होता है, लेकिन चार्जेस अलग अलग है। उस रेलवे का अपना फंडा है, वो अपना सेट किया है प्राइस। यहाँ पे क्या है कि कुछ मोनोपोली में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। यहाँ पे डिमांड कर्व जो होता है मोनोपोली मार्केट में वो स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और आउटपुट में। अगर मोनोपोली मार्केट में जो इतने भी फर्म्स है, अगर प्राइस उसने बढ़ा के बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है तो रिजल्टेंट यही होगा कि सेल्स कम हो जाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ प्राइस और आउटपुट में रिलेशन नेगेटिव होता है। और आपको पता है अगर रिलेशनशिप प्राइस और आउटपुट का नेगेटिव है तो वैसे कर्व, डिमांड कर्व कैसा बनता है, स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में क्या है कि आउटपुट हमको कम से कम मिलता है और हमको उस आउटपुट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस पे करना पड़ता है। ये जस्ट अपोजिट होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। वहाँ पे आउटपुट हमारा ज़्यादा था, प्राइस हम लोग कम पे करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमको आउटपुट कम मिल रहा है, प्राइस हमको उस आउटपुट पे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल मार्केट में नहीं है। ना चाह करके भी हमें उनसे ही ऑप्ट करना पड़ता है। यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक क्या कर सकता है, कोई भी प्राइस फिक्स तो कर सकता है, सेम बातें कह रही है, लेकिन वो रिजल्टेंट यही होगा कि अगर प्राइस हाई करेगा तो भाई उसका सेल्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो मोनोपोली कहने का मार्केट का मतलब ये है कि वन सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन द फर्म्स एंट्री न्यू फर्म, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ किया जाता है, स्लोप्स डाउनवर्ड होते हैं डिमांड करके, और यहाँ पे आउटपुट कम होती है और उस कम आउटपुट पे हमको हाई प्राइस पे करना होता है।
होप कि आपको समझ में आया होगा कि मोनोपोली मार्केट का फीचर्स क्या है और इसमें जो छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक व्हाई इट इज अ प्राइस मेकर। तो प्राइस मेकर अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि क्यों ये प्राइस मेकर है, तो ड्यू टू पेटेंट राइट्स, टेक्निकल बैरियर, नेचुरल बैरियर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, इन सभी के कारण क्या हो जाएगा, ये मोनोपोलिस्ट एक क्या है, प्राइस मेकर है। कोई भी प्रोड्यूसर यहाँ पे उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं बैठा होता है। क्लियर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे आउटपुट कम होता है और इस लेस आउटपुट पे हमको प्राइस हाई पे करना होता है। सो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको रिटर्न आ जाए, सब्जेक्टिव आ जाए, तो आप इसे पॉइंट वाइज को आप अपने सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो।